Gentlemen, if we want to be absolutely pain-free and keep our five senses in order till late in life, और ता जिंदगी हमें अपनी सेहत को बरकरार रखना है, तो हमें ये रीढ़ की हड्डी की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, इसको समझना पड़ेगा कि इसके फंक्शन क्या है। जितनी फ्रॉम हेड टू टो पाँव तक मूवमेंट होती है, उस सारी की सारी ये नर्व्स में जितनी मैसेजेस दिमाग पहुंचाता है, वो सारे के सारे यहाँ से जाते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम के तीन ही हिस्से हैं ना, ब्रेन बीइंग द हेड ऑफ द बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल नर्व्स। तो इनमें जब कंप्रेशन आने लगती है, सबलक्सेशन आने लगती है बिकॉज ऑफ वीकनेस इन द बोन्स, उस सूरत में ये सारे फंक्शंस मुतासर होने लगते हैं, हमारी सेंसेस भी मुतासर होने लगती हैं। मैं उसकी थोड़ी सी वजाहत करता हूँ। लेट्स से अगर आपकी आंखों में ही ऑक्सीजन ब्लड जरा कम जाए, जैसे कि आप ये ऊपर वाले चेहरे के हिस्से पे देख रहे हैं कि उसमें ये नर्व सारी जा रही है, तो उससे बिनाई हमारी मुतासर होगी या नहीं होगी। और इसी तरह हमारे अगर गले के ग्लैंड, ये फिफ्थ वर्टेब्रा से सर्वाइकल के ग्लैंड्स मुतासर होने लगे, तो हमारी आवाज भी मुतासर होने लगेगी, हमारी जुबान का टेस्ट भी मुतासर होने लगेगा। और इसी तरह अगर छठे वर्टेब्रा में सबलक्सेशन आ जाए, ये गर्दन के छठे वर्टेब्रा में, तो उससे हमारी गर्दन, कंधों, बाजों में दर्द भी आने लगेगी, हमारी ग्रिप भी कम पड़ने लगेगी, हमारे काम काज की सलाहियत भी कमजोर पड़ने लगेगी। और इसी तरह अगर ये प्रॉब्लम लोअर वर्टेब्रास में आ जाए, लंबर का एरिया, दैट इज LV1 to LV5, तो उसमें डिस्क बल्ज होने से जो कंप्रेशन आएगी, उससे आपका निचले का धड़ का सारा मुतासर होने लगेगा, और उसमें पेन्स भी आने लगेगी, आपका चलना फिरना भी दोबर हो जाएगा, कमर भी दोहरी होने लगेगी, और आपकी टांगों की ताकत भी जाती रहेगी, और ये सारा काम काज करने की भाग दौड़ की जो सलाहियत है, वो सारी की सारी, उसमें आदमी रिलक्टेंट भी हो जाता है, उठने बैठने में भी रिलक्टेंट हो जाता है, और सारी चीज। और ये होता क्यों है? जैसा कि मियां मोहम्मद साहब कहते हैं कि लकी पीड़ा हड्डी पीड़ा, लोकी कहन चुक चुक, असली गल है मियां मोहम्मद विचों गई है मुक। ये मुक किया जाता है। ये बेसिकली बोन्स जो है, हमारी बोनी स्ट्रक्चर जो है, ये कुछ चीजों का मजमूआ है। रोजाना खुराक से हम चीजें लेते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड, और अबाउट 35% ऑफ द बोन्स शेयर इज बाय कोलेजन। इस पे फाइव सेंसेस भी इधर से ही वीक होती हैं, और पेन भी बॉडी में इसी से आने लगता है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर लोअर वर्टेब्रास में आ जाए, लेट्स से L4-5 में आ गया या L3 में आ गया, जो नीचे से जैसा कि आप पॉइंटर की मदद से देख रहे हैं, तो उसमें हमारे लोअर धड़ मुतासर सारे का सारा होने लगा, हमारे सेक्सुअल ऑर्गन मुतासर, टांगों की स्ट्रेंथ मुतासर, हमारे घुटने मुतासर, हमारी कमर मुतासर, और इन सब एरिया से काम करने की सलाहियत जारी रहती है। इसी तरह आप चाहते हैं अगर फाइव सेंसेस रहे, मजबूत रहे, हमारी ग्रिप हाथ की मजबूत रहे, टांगे मजबूत रहे, टच, टेस्ट, स्मेल एक्सेट्रा एवरीथिंग रहे, तो हमें स्पाइनल कॉर्ड पे तवज्जो देनी होगी, हमें इस पे तवज्जो मरकूज करनी होगी कि ये स्ट्रेंथ में भी रहे और अपना फंक्शन भी सही करते रहे। और इसकी फंक्शनिंग के लिए सबसे मेन जो है, मेन इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप अपनी स्पाइनल कॉर्ड को, यानी अपनी तमाम तरह हड्डियों को स्ट्रेंथ में रखें, इनके इज़ा पूरे रखें। और जब इज़ा पूरे रखेंगे, इसमें वीकनेस आएगी, वीकनेस नहीं आएगी तो सबलक्सेशन नहीं आएगी, डिस्कें बल्ज नहीं होगी। और अगर डिस्कें बल्ज हो जाती हैं तो देन द ओनली सोल्यूशन है कि आप इसको इधर कायरोप्रैक्टर से एडजस्टमेंट करा लें या ऑपरेशन करा लें फिर। और अगर आप कायरोप्रैक्टर से एडजस्टमेंट कराते हैं तो इट कैन बी विदाउट मेडिसिन एंड विदाउट सर्जरी। और अगर आप ऑपरेशन की तरफ जाते हैं तो इट इज योर चॉइस। दोनों सूरतों के अलावा कोई तीसरा चारा नहीं रहता कि आप कोई पेन किलर इज नॉट ए बेसिकली क्योर। वो तो टेम्परली आपको महसूस नहीं होने देती। आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमारे टांग में दर्द है, बाजुओं में दर्द है, गर्दन में दर्द है, और कई पेशेंट तो ऐसे आते हैं कि गर्दन बिल्कुल बैम्बू की तरह हुई होती है, इतना ज़रा डैमेज हो चुका हो। तो मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि एक अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखें, स्पाइनल कॉर्ड पे तवज्जो दें, इसकी सबलक्सेशन को आप कायरोप्रैक्टर से एडजस्टमेंट कराते रहें। बाहर के ममालिक में जहां अभी उम्रें बहुत ज्यादा लंबी हो गई हैं, वहां पीरियोडिकली जस्ट लाइक द ट्यूनिंग ऑफ योर कार, जैसे आप जाते हैं वर्कशॉप में, इसी तरह अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग के लिए, हमारे जिस्म की गाड़ी की ट्यूनिंग के लिए कायरोप्रैक्टर के पास पीरियोडिकली जाया जाता है। तो अगर आप यू वांट टू स्टे लॉन्ग, live long and spend easy life, comfortable life और मूवमेंट के साथ लाइफ, चलते हुए सेहतमंद अंदाज में लाइफ, तो देन यू मस्ट गो टू कायरोप्रैक्टर और अपनी एडजस्टमेंट कराएं, मैनिपुलेशन से अपनी सबलक्सेशन दूर कराएं और अपनी बोन्स को
انف نیوٹریشن دے کے جو میں نے مینشن کی اس کو مضبوط رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو تا دیر صحت عطا کرے, آپ کی 5 سینسز کو صحت مند رکھے اور آپ کو اس قابل کرے کہ آپ کی 5 سینسز کے اچھے ہوتے ہوئے آپ اچھی زندگی بسر کر سکیں. اسٹے بلیسڈ. جاوید مرزا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.